तो फ्रेंड्स आज हम लोग सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज। टक्स का मार्किंग कैसे किया जाता है, गले का कटिंग करना, बाजू कटिंग करेंगे, ब्लाउज के सभी पार्ट को मार्किंग करना। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सरोज। फ्रेंड्स आज हम लोग 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज अस्तर यानी लाइनिंग का सही तरीके से मार्किंग और कटिंग करना सीखेंगे। यह मेजरमेंट 32 इंच चेस्ट साइज के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्तर का कपड़ा सीधा फोल्ड कर लें। फोल्ड परफेक्ट होना चाहिए ताकि कटिंग बिल्कुल एक्यूरेट आए। इसके बाद नीचे के कपड़े को सीधा कर लें। सीधा मार्क करने के बाद उसको कटिंग कर कर छटाई कर लें। छटाई करने के बाद वो बराबर हो गया। अब इसके बाद हम जो मेरा ब्लाउज का लेंथ है, मेरे ब्लाउज का लेंथ है 12.5 इंच। तो 12.5 इंच में मैंने 1 इंच प्लस करके 13.5 इंच पे एक मार्क किया। ऊपर से हम 5.5 इंच शोल्डर लेंगे और 32 इंच चेस्ट साइज में आर्म होल भी हम 5.5 इंच ही लेंगे। डीप गला है, इसके अकॉर्डिंग हम 5.5 इंच लेंगे, ठीक है। और 32 इंच चेस्ट साइज है मेरा, तो जिसको जैसे कि मेजरमेंट नहीं आ रहा है तो इंची टेप को 32 के यहाँ इंची टेप को डबल फोल्ड करेगा, उसको फिर दोबारा से एक बार और फोल्ड करेंगे। बस वही फोल्ड इंची टेप को रख देंगे। और वैसे भी आप माप लेंगे तो 8 इंच आएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने 8 इंच पर एक मार्क किया। अब उसको हम सीधा स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ठीक है। नीचे से जो कमर है वो 7 इंच है, कमर 28 है, तो 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो 7 इंच मेरा कमर है। 1 इंच मैंने डॉट के लिए लिया हुआ है, 2 इंच मैंने मार्जिन रखा हुआ है। चेस्ट साइज से भी 2 इंच मैंने मार्जिन रखा हुआ है। सबसे पहले हम फिटिंग के लाइन को मार्क करेंगे, इसके बाद कटिंग की लाइन को मार्क करेंगे। दोनों लाइन को हमने सीधा स्ट्रेट एकदम मार्क किया हुआ है। अब इसके बाद हम आर्म होल का शेप देंगे फ्रेंच कर्व से, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप दे दिया, उसको हम डार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद हम नेक लेंगे। नेक की जो चौड़ाई है 2.25 इंच हम ले रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं डीप है ना, तो इसमें हम नेक की चौड़ाई कम ही लेंगे डीप गले में। और नेक की जो लंबाई है वो 9.5 इंच है। नीचे से हम 3 इंच डीप रखेंगे और सीधा हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। एक बॉक्स रेडी हो गया। अब इसके बाद हम फ्रेंच कर्व की मदद से राउंड शेप दे देंगे। गोल गला मुझे बनाना है। देखिए हमने हल्के हाथों से राउंड शेप दे दिया। अब इसके बाद हम डॉट के लिए फोल्ड अस्तर से फिटिंग लाइन तक हम इंची टेप को डबल फोल्ड करेंगे। जहाँ डबल फोल्ड होगा वही हम डॉट की मार्किंग करेंगे, ठीक है। डॉट की जो लंबाई हमने ली है वो 5 इंच है, और आप जितना डीप नेक बनाएंगे उसके अनुसार डॉट की लंबाई ले सकते हैं। डॉट की जो मार्जिन लेना है मुझे 1 इंच हमने वहाँ पे लिया हुआ है, तो 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए हम डॉट की मार्किंग करेंगे, ठीक है। मेरे डॉट की मार्किंग हो गई। अब इसके बाद हम शोल्डर को नेक की तरफ हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। डाउन क्यों किया जाता है? क्योंकि मैंने डीप नेक बनाया हुआ है, तो इससे शोल्डर नहीं उतरेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। जैसे जैसे मैंने मार्क किया हुआ है उसी मार्क के अनुसार हमें कटिंग भी करना है, ठीक है। अब इसके बाद यह कटिंग लाइन है ना, तो वहाँ से हम बैक पार्ट की कटिंग हमने कर ली। अब इसके बाद हम बैक पार्ट के हिसाब से ही हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, उसी फोल्ड हम अस्तर पर बैक पार्ट को रखेंगे, और जैसे जैसे बैक पार्ट है उसी के अनुसार हम मार्क कर लेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। पूरा शेप के अनुसार हमें मार्क करना है। देखिए हमने मार्क कर लिया। अब हम बैक पार्ट को हटा देते हैं। अब इसके बाद हम 1/2 इंच हुक और आई के लिए मार्क करेंगे। हमने हुक और आई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है। अब इसके बाद नीचे से हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। बेल्ट ज्वाइंट होगा ना, तो उसके लिए हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे फ्रंट पार्ट में।
ठीक है, सीधा स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद हम शोल्डर को डार्क कर लेते हैं और नेक का विड्थ जो है ऊपर से हम 2 इंच लिए हैं, नीचे से 2.5 इंच ले रहे हैं। ठीक है, नीचे से 2.5 इंच एक बॉक्स बना लेंगे और उसको हम फ्रेंच कर्व की मदद से राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, हमने देखिए राउंड शेप दे दिया। अब आर्म होल को भी हम सबसे पहले आर्म होल का शेप बना लेते हैं। इसके बाद हम फिटिंग का जो लाइन है यहाँ से माप लेकर हम सीधा स्ट्रेट मिला देंगे। ठीक है, तो हमने मिला दिया। अब इसके बाद हम 1/2 इंच अंदर की तरफ आर्म होल को डाउन करेंगे। फ्रंट पार्ट में डाउन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने डाउन करके उसको डार्क कर लिया। अब इसके बाद हम जो टक्स लगाने का मेरा सेंटर पॉइंट है हमने 9.5 इंच पे सेंटर निकाला हुआ है। ठीक है, इसी सेंटर से हम सभी टक्स लगाएंगे। तो उसके पहले हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट का निशान लगाने के लिए शोल्डर से हम 12.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और उसको सीधा स्ट्रेट खींच देंगे। ठीक है, और आई की तरफ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर बेल्ट का शेप दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम जो मैंने सेंटर निकाला हुआ है उसको 1.5 इंच नीचे की तरफ से, 1.5 इंच इधर के साइड से, 1.5 इंच हुक और आई की तरफ से, सेंटर से ही, और 1.5 इंच आर्म होल की तरफ से। ठीक है, ये सभी टक्स मेरा निकल आया। अब जितना मुझे मार्जिन कपड़ा लेना है उतना हम सीधा लाइन खींचेंगे। देखिए इधर तो जरा सा है, बस एक चाप कपड़ा लिया जाता है। और ये वाला जो टक्स है ना, इसमें तो हम 1.5 इंच लेंगे, 1.25 इंच, 1.25 इंच इधर से, 1.25 इंच उधर से, दोनों साइड से हम 1.25 इंच लेंगे। इसी से, इसी टक्स के से पफ क्रिएट होता है, तो वहाँ पे कपड़ा ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा लेंगे हम। देखिए मैंने सभी टक्स को लगा दिया और 1/2 इंच हम शोल्डर की तरफ से नेक की ओर डाउन करेंगे। अब हम, मेरे फ्रंट पार्ट की पूरा मार्किंग हो गया। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। जैसे जैसे मार्क मैंने किया हुआ है उसी के अनुसार मुझे कटिंग भी करना है। जितना सिलाई का महत्व है, मार्किंग का महत्व, उतना ही कटिंग का भी महत्व है। देखिए हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली। अब नेक को भी कटिंग कर लेते हैं। हमने नेक की कटिंग कर ली। अब यहाँ से जो 1/2 इंच हमने डाउन किया हुआ है उसको भी छटाई कर लेते हैं। यहाँ से बेल्ट को अलग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट का भी कटिंग हो गया, इसको भी अलग कर लेते हैं। ये बैक पार्ट रहा। अब इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए हमने 4 फोल्ड में कपड़े को लिया हुआ है। मेरे आस्तीन की जो लंबाई है वो 5 इंच है। ठीक है, तो नीचे से भी 5 इंच हम निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को मिलाकर हम सीधा खींच लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। 3 इंच पे हमने मार्क किया हुआ स्ट्रेट लाइन सीधे खींच लेंगे। अब इसके बाद जो आस्तीन का राउंड मुझे देना है उसका राउंड सबसे पहले हम बैक पार्ट के आर्म होल का गोलाई मापेंगे। ठीक है, उसी गोलाई को हम जहाँ से फोल्ड किया हुआ है वहाँ से माप लेंगे, जहाँ तक आ रहा है। ठीक है, वहाँ तक आया, ऊपर से हम 2 इंच लेंगे और वहीं से हम राउंड शेप देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए कि हल्के हाथों से हमने कितना आसानी से शेप दे दिया बाजू का। ठीक है, अब इसके बाद है मेरे बाजू की जो मोहरी है
वो 5.5 इंच है और 1.5 इंच हमने मार्जिन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा फिटिंग का लाइन और एक कटिंग का। ठीक है, तो देखिए बाजू की जो मार्किंग होना था हो चुका है। अब 1/2 इंच हम इसमें गहराई देंगे। ठीक है, तो हमने बाजू में 1/2 इंच गहराई दे दिया। अब इसके बाद हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। जो गहराई है हम सिलते समय उसका कटिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने बाजू का कटिंग कर लिया। तो फ्रेंड्स, मेरा 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज का मार्किंग करना और कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।